नमस्कार, मैं हूं कानू सारदा और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज हिंदी। बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह बने हुए हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत बहुत कम बार मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। सवाल ये है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनडीए में? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर से मतभेद बढ़ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अब भी एनडीए के चहेते मुख्यमंत्री हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? आइए जानते हैं पूरा मामला। पटना में अपनी मां की जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे निशांत कुमार ने जो कहा वह अपने आप में एक बड़ा बयान था। निशांत ने खुशी जताई कि पीएम मोदी ने भागलपुर की रैली में उनके पिता को लाडला कहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने जोड़ा, गठबंधन है तो बोलेंगे ही। इस एक लाइन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। निशांत कुमार ने राज्य के युवाओं से अपील की कि अगर उनके पिता ने बिहार में विकास किया है तो जनता उन्हें और ज्यादा सीटें दे। उन्होंने कहा कि पिछली बार जनता ने 43 सीटें दी थी, फिर भी नीतीश कुमार ने विकास कार्य जारी रखा। इस बार और ज्यादा सीटें चाहिए ताकि काम रुकने ना पाए। लेकिन सबसे अहम बयान यह था जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि एनडीए को नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। ये सुनते ही राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या एनडीए में नीतीश कुमार की स्थिति पहले जैसी नहीं रही? क्या बीजेपी उन्हें लेकर कोई और प्लान बना रही है? दरअसल कुछ महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी शो में कहा था कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी और जेडीयू मिलकर तय करेंगे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हालांकि बाद में इस बयान पर सफाई भी आई, लेकिन इसने जेडीयू में हलचल मचा दी। इसके बाद पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें साफ लिखा था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं तो उनके लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर सफाई दी और कहा कि ये अटकलें सिर्फ अफवाह है। लेकिन आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया में बयान दिया कि नीतीश जी हमारे साथ आने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में पूरी तरह से कंफर्टेबल होते तो क्या उनके बेटे को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ता कि नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए? अगर हम नीतीश कुमार की राजनीति पर नजर डालें तो एक चीज साफ नजर आती है, जब भी वे किसी मुद्दे पर नाराज होते हैं तो खुद बयान नहीं देते। उनकी जगह उनके करीबी नेता या समर्थक ही बोलते हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही हो रहा है? सवाल ये भी उठता है कि निशांत कुमार अचानक मीडिया के सामने क्यों आए? वे अक्सर सार्वजनिक मंचों से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ अपने पिता के कामों की तारीफ नहीं की, बल्कि एनडीए से ये डिमांड भी कर दी कि नीतीश ही सीएम फेस होंगे। बता दें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। जब 2022 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ वापसी की तो कहा गया कि ये 2024 के लिए मजबूरी का गठबंधन है। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है और बिहार में विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी नीतीश को लंबे समय तक अपने साथ रखना चाहती है? बीजेपी बिहार में कई बार अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब तक उसे हमेशा नीतीश कुमार की ही जरूरत पड़ी है। लेकिन अगर जेडीयू को यह डर सता रहा है कि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई और चेहरा लाने की योजना बना रही है, तो फिर
2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा। क्या बीजेपी सच में बिहार में अगली सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और क्या आरजेडी एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए बैकअप प्लान बन सकता है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल निशांत कुमार का बयान बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे या फिर कोई नया खेल होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ